बिहार में काबा चुनाव बा। अरे भैया बिहार में काबा चुनाव बा। नेताओं के कतार बा, वादों के बहार बा। बिहार में चुनाव बा। चुनाव बा। चुनाव है तो जनता के बीच सवाल भी बनता है और जनता का मिजाज, जनता का मूड, क्योंकि 5 साल में एक बार, क्या मौलवी साहब, 5 साल में एक बार आप लोग को ताकत मिलता है ना? नहीं तो नेता का दरवाजा पर जाते जाते क्या घिस जाता है? चप्पल खिया जाता है। और अभी नेता क्या आता है, कहाँ आता है? आपके दरवाजे तक आ जाता है। तो यही ना 5 साल में अब राजा बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं। देख लीजिए, तो 5 साल के राजा को एक बार उतरना पड़ता है जनता के बीच, जानने के लिए कि हमारा वोट दबा कि नहीं दबा, वोट किया नहीं दबा, अब वोट दबा तो कौन कारण पर दबा। जनता है, पूछेगा सवाल कि नेताजी जरा हमारी भी सुनिए, और हम भी पूछ रहे हैं, कहे कि भैया जी सड़क पर। मौलवी साहब एक बैठे हुए हैं हमारे, आइए पूछते हैं इनसे। बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस है। क्या नाम हुआ मौलवी साहब? ये बताइए आप कि क्या माहौल है इस बार बिहार का, और खास करके बनमनखी विधानसभा का? विधानसभा का तेजस्वी का जो है लहर है, और बिहार में भी तेजस्वी का लहर है। मतलब आप चाहते हैं बिहारों में सरकार बदल जाए, बनमनखियों में बदल जाए, शासन हिलाइए के छोड़िएगा? तो कोई कारण तो होगा। कारण यही है कि कोई भी विकास का काम अब तक नहीं हुआ, आज तक इस रोड से कोई गुजरा नहीं। सुशासन बाबू तो इतना चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं विकास है विकास। नहीं, पप्पू यादव आया, उसकी गाड़ी यहाँ फंस गई और उसको हम लोग हाथ पकड़ के कहा कि ऐसा कीजिए कि 2-3 टेलर मिट्टी यहाँ दे दीजिए। 10 गाड़ी उधर फंसी हुई थी, 10 गाड़ी इधर फंसी हुई थी, लेकिन नहर पकड़ के घूम करके वो गए। लेकिन क्या नाम करते हैं कि आज तक देखने नहीं आए। पानी वहाँ इतना लगता है कि कोई भी आदमी कहीं पर चल नहीं सकता है। वहाँ स्कूल से लेके वहाँ नहर तक जाए, वो कहीं पर रोड़ा नहीं बिछाया। हम लोगों ने गाड़ी को घेरा भी, 60 शूट करके रोड वाला भाग गया, और क्या नाम कहते हैं कि गिट्टी तक भी नहीं बिछाया। अच्छा, कब से ये गड्ढा में आप रह रहे हैं? ये हम लोग को तो आज कम से कम जो है 4 साल हो गया। 4 साल? जी। और सरकार में यहाँ का जो है यानी कि बनमनखी के विधानसभा के वो 15 साल से है, तो 4 साल भर 11 साल ठीक था ना? वैसे ही था। 4 साल से तो क्या नाम करते का और गड्ढा हो गया। अच्छा, 4 साल में और ज्यादा गड्ढा, परेशानी बढ़ गया। अच्छा, ये वो चचा इधर है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ हो, क्या लगता है, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते। अच्छा, लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में होगा क्या, जो अल्लाह के हुक्म से काम मिलता था करते थे, और जो सरकार मना किया था उसको मान के चलते थे। अच्छा। परेशानी जो हुआ तो अपने ही झेलना पड़ा, दूसरा कौन? जैसे कि दवा दारू जल्दी नहीं मिलता था, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, न समझ लिया डॉक्टर कोई बढ़िया है न कुछ। गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाने बगैर पैसा का, इसी तरह चल रहा था। और क्या, यहाँ कोई हॉस्पिटल का अरेंजमेंट नहीं है, या कोई डॉक्टर बढ़िया नहीं है, दवाई ऐसे नहीं मिलता, समझ लीजिए। तो आपके विधानसभा का जो विधायक है कौन है? विधायक तो एक बार रानीगंज लगता होगा ना? नहीं, अररिया। तो ये विधायक है आपका? हम लोग अस्मित ऋषिदेव। अच्छा, कभी भी ना देख लीजिए, ये बदल के चला गया। ये अररिया है, अररिया जिला का क्षेत्र है, और अररिया जिला क्षेत्र है तो अररिया का विधानसभा है। अररिया विधानसभा में यहाँ से अस्मित ऋषिदेव बताया गया कि अस्मित ऋषिदेव जो है मतलब विधायक जी हैं, और रानीगंज विधानसभा लगता है। एक जागरूक है मतदाता, यानी देश निर्माता, इन्हीं से पूछते हैं कौन सा विधानसभा लगता है? वो रानीगंज विधानसभा। और जो एमएलए आप जिता के भेजे थे वो कौन है? किस पार्टी से हैं?
जदयू यानी नीतीश चाचा का राज का हैं? तो जो तेजस्वी परेशान से है। वो तेजस्वी से जीता था, बदल सुशासन लिया। बाबू के राज में भी परेशानी है। कभी भूल के नहीं आया है गाँव। घूर के अबे नहीं किया, चेहरा उड़ा पहचानते हैं? आए हो? करते हैं तो कभी नहीं आया देखने। को जो बर्बाद करके छोड़ दिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया। किसी जगह मतलब यहाँ से आने नहीं दिया। जो जहीं है वही रहो, जो बिहार में है बिहार में रहो। जगह कोरोना घोषणा विधायक कभी आपका कष्ट सुनने आए वो हैं? कभी नहीं सुना, वो क्या सुनेगा, कभी नहीं सुना, ऐसे नहीं किया, एक क्या आदमी सुनेगा, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिला। आपके कोरोना काल में कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, कोनो कष्ट परेशानी सुनने कोई नहीं कष्ट आया, नहीं आया। कुछ देखने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अभी मास्क भी बांटने नहीं आया। कभी वो क्या चीज कुछ भी नहीं बढ़ा यहाँ। पक्का। तो मास्क 2 रुपया वाला कभी है, देखिए वो कह रहा मास्क दिया है। क्या देगा वो मुखिया जी के बोलिए। मुखिया को दे दिया, मुखिया को दे दिया, तो मास्क दे दिया। बोलिए। क्या मास्क हुआ? एक मास दिया, ठीक। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, जल के मास्क है। परेशानी हो गया। हम सदस्य हैं यहाँ जी कौन सी सदस्य हैं? मैं मुखिया का अच्छा, मुखिया सदस्य हैं। सब छोड़ देते। खाली मास्क दिया गया खाली मास दिया गया और किसी प्रकार का कोई छोटा- सही- नहीं, छोटा साबुन दिया गया जो जितना जनता को दिया ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। कुछ नहीं। आज सड़क नली गली रोड देखिए ना, सामने आपके सामने में सात है। निश्चय योजना है, फलाना योजना है, ठिकाना योजना है, ये सब मिला सड़क यहाँ पर। हमरा का 7 निश्चय में जो बात हुई, जो पानी जल नल जो अगर मान लिया उजरा बालू से हमने चलिए बाड़ी में दिखा देते हैं। हम अगर मान लिया हम जमीन दिया फ्री में, गड़ा उजला बालू से दे दिया, 2 ढक्कनों ने बनाया, चलिए दिखा देते हैं जगह पर। और दिखाने कागज पर बंदरबांट हो गया कहने का मतलब। हाँ, कहे कुछ देखिए, नहीं है। योजना तो योजना है, कागज पर बंदरबांट है, हकीकत कोसों दूर है। एक आम आदमी परेशान है और परेशानी का आलम यह है कि अब लोग कहते हैं कि ना बाबा ना, अब का बदलाव करके चाहिए। अरे कुछ लोग और भी हैं, उनको भी बोलने दीजिए। अब वार्ड सदस्य है, बड़ा आराम से देखिए। अपना बोलिए, क्या मन में आपको है इस बार, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या सड़क है, क्या पानी है, क्या बिजली है, क्या शिक्षा है, सबको बोलिए। पहले एक बात देखिए, दिल्ली से तो पैदल चला करके मार दिया आधा आदमी पैदल को। चला के मार दिया, साइकिल चला करके हम लोग दिल्ली से आए हैं। ठीक है। बोल दिया सीधा, वहाँ से कोई आदमी नहीं हिलेगा। 2 महीना हम लोग वहाँ बैठ करके रहे। दिल्ली में जब रोटी खाने के लिए मरने लगे तो घर से पैसा मंगा करके साइकिल खरीदे, डबल करके हम लोग चढ़ करके आए। अच्छा, साइकिल से आ गए? साइकिल से घर से आए। जिस कांड में वो लड़की एक ठो नहीं लाई थी, वो हमारे साथ आई थी। वो दरभंगा वाली? हाँ, दरभंगा वाली लड़की। हाँ। वो 900 में साइकिल लिया हमारे सामने में, बोला चाचा हमको भी लेके चलिए, तो उसको हम लेकर के आए, दरभंगा में छोड़ दिए। फिर हम लोग साइकिल से घर तक आए। तो ये सरकार को रहने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है सरकार का, बिल्कुल एकदम नकम्मा सरकार। बड़का वायदा होता है, वो सब नहीं कोई मिला। वादा नहीं है, 1 रुपया का वादा नहीं है, मुंह से वादा है, देने के वादा कुछ नहीं शिक्षा है। अच्छा में व्यवस्था में कोनो कमी कोई है? व्यवस्था में बहुत कमी है। जी। बहुत कमी है। स्कूल में खाना वाना मिलता है बच्चा सबको? बच्चा सबको खाना नहीं मिलता है, उसको जहर मिलता है खाने के लिए। खिचड़ी बना करके इतना 1 दिन दे दिया तो हो गया मतलब उससे। फॉर्मेलिटी ये होता तो फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता मास्टर लोग को कमाने का। मध्याह्न भोजन के नाम पर भी बंदरबांट नहीं है। है। कहने को अंडा देते हैं, फल देते हैं, लेकिन खिचड़ी खिलाकर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होता है। चलिए, खाना पूर्ति तो है ही, कागजों पे खाना पूर्ति का खेल तो चलता ही रहेगा। नेताजी हैं तो अपने वायदे वो करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये परेशानी को हमने दूर कर दिया, सड़क बना दिया, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया, हाईवे तैयार किया, तमाम वायदे करते हैं। 7 निश्चय योजना ला दिया। पहली योजना अभी टाटा फीस है, दूसरी टाटा योजना को लाने के लिए भी 0.2 आरंभ है। अब सवाल उठता है कि इन सब के बीच आम आदमी को सड़क क्यों नहीं मिली? जिन सड़कों से हमने गुजरा है वहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। अररिया का यह चकमका जाने वाली सड़क है। आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से, बल्कि इस समय जो हमारी चुनाव यात्रा निकली है, सड़क है ही नहीं, गड्ढों में सड़क है। चलिए, कुछ और भाई भी आए हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं
कि आखिरकार उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी। ये बताइए कि ये मतलब मुस्लिम बस्ती है आपका? जी हाँ। आप लोगों को क्या परेशानी है सुशासन बाबू से? बहुत ज्यादा परेशानी है, एक पैसा का कोई मदद नहीं है, जी। सिर्फ नाम का सुशासन बाबू है, जी। समझे ना। जी। और यहाँ सब चीज के लालाई थे इंसान, झूठों से नाम। अच्छा ये पैदा बताइए कि करके- 15 साल लालू चाचा का राज था। हाँ। 15 साल नीतीश चाचा का हम राज था। लोग सुनिए, लालू यादव के राज में हम लोग सर उठा करके जीते थे, ब्लॉक जाते थे तो सर मतलब का आपका आसानी 15 से साल होता का उनका था। अच्छा था। जी हाँ। जी। झूठों से अफवाह उड़ाते थे कि जंगल राज था, जंगल राज मंगल राज था। मंगल राज। जी। देखिए कुछ लोग अभी समझ भी गए? मानते हैं कि पिछले 15 साल में आखिरकार जंगल राज नहीं मंगल राज था। दरअसल इनका मानना भी जायज है, इसलिए कि दलितों, गरीबों, मुस्लिमों, इन लोगों के जीवन स्तर को एक बार उठाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और एक स्तरीय मुकाम तक पहुंचाया। तो निश्चित रूप से यह चीज नहीं भूली जा सकती। लेकिन सुशासन बाबू के तमाम प्रयास आखिरकार कई जगहों पर टाई फीस है। ऐसा नहीं है कि सुशासन बाबू काम नहीं कर रहे, लेकिन बंद कमरों में बैठकर फैसले करना, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों पर घूमकर जायजा लेना एक, और जमीनी स्तर पर कार्य होना दूसरी बात है। जमीनी स्तर पर अभी भी कई जगह आक्रोश है, जनता के बीच पीड़ा है। भैया जी सड़क पर उतरे हैं, अररिया जिले में घूम रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किन परेशानियों को लेकर आप दो चार होते हो, और इन सब को समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए। काहे कि ये आपका चैनल है, आपकी आवाज है। तो जब भैया जी अररिया आ गए हैं तो तमाम साहब लोगों से तो पूछ ही लिए हैं, गरीब गुरबा से भी पूछ लिए हैं, कुछ महिला हैं, कुछ बहन हैं, उनसे भी पूछते हैं, कुछ चाची लोग से भी पूछते हैं कि आखिर उनके इस कोरोना काल में काका उसको परेशानी हो गया। बच्चा सब कितना परेशान रहा, दवा के लिए, दुआ के लिए, भोजन के लिए, रोजी रोटी के लिए। शौहर जब प्रदेश गया तो कैसे घर आया, क्या क्या दुख हुआ। चलिए एक बार जानते हैं, चुनाव है, चुनाव में जानना चाहिए। चलिए आप बताइए सबसे पहले, ये कोरोना जो लगा था उसमें कोनो परेशानियों हुआ आपको? परेशानी एक एक बहुत परेशानी हुआ, जैसे कि तेरे वार्ड में कोई नहीं कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। इतना जो ढकोसला पिका गया था कि चावल दाल गेहूँ कुछ नहीं मिला, दवा दाल कुछ नहीं मिला, मास्क साबुन ये सब कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मिला। अच्छा कोई बाहरों रहता है आपका? बेटा रहता था, तो क्या उसको अब वो लौट के आया कोरोना में या नहीं आया? आया, कैसे आया? साइकिल चला के आया। देखिए एक माई है, उसका बेटा कोरोना काल में साइकिल चला के आया, यानी कितनी परेशानी झेला होगा। एक बहन है, इनसे ये भी कुछ कहना चाह रही है, बताइए आप। अब क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि आपके मन में क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हमारे बेटा बाहर में रहे, वहाँ देखो। हाँ गलिए दोनों से पैसा मांगे 2000 3000 बेटा हमारे थे, हमारे बेटा नहीं, हमारे बेटा बहुत मजबूर हुए थे, दवाई लेने पैसा नहीं, इलाज लेने पैसा, हम क्या करबो, दूगो पोता पोती छ, बड़ी दुख है, घर नहीं छ, घर फसल छ, कर्जा मांगा कि कोई अपना आ जाए घर, परेशानी कुछ कम हो जाए, वो भी सफल नहीं हुआ। परेशानी और दुख के बीच में जिंदगी अक्सर दर्द देती है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग को तो राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है, इधर घूमिए ना। राशन कार्ड नहीं है। क्या परेशानी हुआ? बहुत दिक्कत है।
स्कूल है कि नहीं है? पढ़ाता नहीं है, मास्टर आता है? कोई पढ़ाता नहीं है। कोई नहीं मिलता बराबर। खिचड़ी मिलता है, दाल भात मिलता है, और कुछ मिठाई उठाई, फल फ्रूट, अंडा, मतलब दाल सब्जी स्कूल के बच्चे से भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें स्कूल में क्या मिलता है। हकीकत तो वही बता सकता है जो स्कूल जाता है। उनका कहना है खिचड़ी मिलता है और कभी कभार दाल, सब्जी, फल और अंडे तो उनके लिए जैसे मृग मरीचिका रेगिस्तान का। ये कुछ कहना चाहिए, बताइए क्या परेशानी? दो लड़का है, उधर देख के बोले ना। आवास योजना, शौचालय योजना, कोई लाभ नहीं मिला। कुछ नहीं देता, कुछ लाभ नहीं। तमाम परेशानियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं भी कह रही है कि उनके शौहर बाहर रहे हैं, घर में उनके बच्चे हैं और उन बच्चों के घर वापसी के लिए घर आकर के ताकि वो अपनी मां का इलाज करा सके, कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। कोरोना में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, तब भी नेताजी यहाँ इनकी सुनने नहीं आए। इनका आरोप है कि विधायक को जीतने के बाद हम शकल भी नहीं देखेंगे। ऐसे में एक बार फिर से ये अब बदलाव चाहते हैं। इनका आरोप है कि यहाँ के विधायक जीतने के बाद इनके बीच सुविधाएं बांटने नहीं आए, इनकी हालचाल लेने नहीं आए, इनके कोरोना काल में भी सुनने नहीं आए। सड़क, गली, नली योजना, विभिन्न योजनाओं का अक्सर बंदरबाट देखने को मिलता है और उन सुविधाओं को यहाँ मूलभूत रूप से इन तक पहुँचाने भी नहीं आए। तमाम योजनाएं, सरकार के वायदे यहाँ पर शायद दम तोड़ते नजर आती है और इन्हीं सब के बीच उभरता है एक सवाल कि क्या एक बार फिर से रानीगंज विधानसभा में जनता उन पर भरोसा दिखाएगी? देखना दिलचस्प होगा। 7 नवंबर को जाकर जरूर वोट डालें और अपने पसंद का विधायक चुनें। 10 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। सह और मात के बीच बड़ा ही दिलचस्प होगा जब फैसला आएगा, क्योंकि आपको चुनना है आपका भरोसेमंद नेता। तो जरूर जाएं, 7 नवंबर को बटन दबाएं और 10 नवंबर को इंतजार के लिए अनुभवी आंखें न्यूज जरूर देखें। आपका चैनल आपके हाथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।